विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास जिस प्रकार से होना चाहिए लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ, उसमें हमारे माननीय विधायक महोदय का जो मार्गदर्शन पूरे जिला प्रशासन को प्राप्त होते रहा है, उसी के क्रम में आज उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में है। और हम सभी लोग चाहेंगे कि अपनी तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से, कर्मियों की तरफ से इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त कर सकें कि लोगों की भलाई के लिए जो भी बेहतर से बेहतर कार्य हो सकता है वो करने के लिए हम सभी लोग तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। और साथ ही साथ जो आप लोगों की कुछ समस्याएं हैं उनका कैसे हम लोग निराकरण कर सकते हैं उसके संबंध में भी हम लोग विचार करना चाहेंगे। अभी माननीय विधायक महोदय से चर्चा हो रही थी, तो विशेषकर उनकी चिंता पेयजल की जो समस्याएं, पेयजल की जो शिकायतें कई जगहों से आ रही हैं उसको लेकर के थी। और उसमें यहाँ पर सभी हमारे पंचायत प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं, तो आप लोगों को पता है कि 15th FC के जो ग्रांट्स हैं उस ग्रांट में आप रिपेयर से रिलेटेड कोई भी वर्क कर सकते हैं। और उसमें 30% फंड जो आपका है वो टाइट है पेयजल और स्वच्छता से रिलेटेड वर्क्स के लिए, तो उसमें आप आराम से अपने पंचायत के जितने भी जल स्रोत हैं जिनको रिपेयर कराना है वो काम करा सकते हैं। नया स्रोत बनाने में आप लोगों को कठिनाई होगी अगर सूख गया है, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग जिला के स्तर से समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के क्रम में आप लोग भी अपनी तरफ से माननीय विधायक जी और बाकी जो भी यहाँ पर ग्रामीण हैं उनको आश्वस्त कर सकें कि जो हमारी एक संस्था है पंचायत प्रतिनिधियों की क्या की, वो लोगों की आशाओं के अनुरूप, उनकी समस्याओं के अनुरूप काम करने का प्रयास करेगा। जो मनरेगा पार्क का कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरह से कन्वर्जेंस पर आधारित कॉन्सेप्ट है कि आप हर विभाग की योजनाओं को यहाँ पर लागू कर दीजिए। जैसे अगर डोभा बना मनरेगा के अंतर्गत, तो अब आपको मत्स्य पर करके और उसमें मछली पालन के लिए भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि डीप बोरिंग की आवश्यकता है, तो भूमि संरक्षण विभाग की तरफ से 90% सब्सिडी पर डीप बोरिंग दिया जाता है। तो ये सब चीजें इन जगहों पर हम लोग अगर सैचुरेशन मोड का मतलब होता है कि गांव का एक भी व्यक्ति उस योजना से वंचित ना रहे। कई बार हम लोग ये चिन्हित करते हैं कि ये आदमी योग्य है, ये आदमी योग्य नहीं है, खास करके प्रधान में ऐसा ज्यादा होता है कि इसका नाम सूची में है तो इसको मिलेगा, इसका नाम नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब गांव में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके लिए बड़ा कठिन होता है इस चीज को समझना। हम भी इस गांव में हमारे 100-200 साल से अपने पूर्वजों के साथ रह रहे हैं, जिसको मिल रहा है वो भी रह रहा है, उसको योजना का लाभ मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, कारण क्या है? तो इसलिए हम लोगों का ये प्रयास रहे कि जिन भी योजनाओं का हम क्रियान्वयन करें उनमें कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोगों को आच्छादित कर सके। और जो कुछ यहाँ पर मांग यहाँ के ग्रामीणों की आई हैं उसके संबंध में हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। एक तो डीप बोरिंग की डिमांड है वो हम लोग जिला स्तर से कर देंगे। इसके अलावा एक बिजली के लिए आप लोगों की समस्या यहाँ पर आई है, तो उसका भी हम लोग जिला स्तर से निराकरण कर लेंगे। पुल लोगों ने डिमांड की है, अगर एक संपर्क बन जाएगा, यहाँ पुल बन जाएगा तो काठीकुंड से ड्यूटी हो जाएगी, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि राज्य स्तर से या जिला स्तर। और इसी प्रकार से हम लोग ये इच्छा करेंगे कि जो जनप्रतिनिधि अन्य पंचायतों से आए हैं वापस जा करके अपने पंचायत में इसके बेहतर कार्य करने का प्रयास करें और उसके माध्यम से लोगों की सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइमा आइमा साहब।